मैं इस समय मौजूद हूं बेलीचराना में, जहां पर आज सुबह एक डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई गई है और 4 से 5 दुकानें जो है वो तोड़ी गई हैं। और ये ड्राइव जो मालिक है यहाँ के, उनका ये कहना है कि वो श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और सुबह करीब 6:30 से 7 बजे एक एजेंसी जो थी वो यहाँ पर पहुंचती है और उसके बाद एक ड्राइव उन्होंने यहाँ पर चलाई। और जो ऑनर्स है उनका ये कहना है कि उन्हें अब तक ये नहीं मालूम है कि किस एजेंसी ने उनकी ये दुकानें तोड़ी हैं और किस वजह से तोड़ी हैं। जम्मू तवी का जो 4th ब्रिज है उसके साथ जो सड़क बेलीचराना की ओर आती है, यहां से कुणाल आपको दिखाएंगे कि ये जो सामने 4th ब्रिज है, यहां से जो सड़क बेलीचराना की ओर आती है, ठीक उसके साथ लगते अपर बेलीचराना में ये दुकानें बनी थी। और जो ऑनर्स है उनका ये कहना है कि सड़क पूरी तरह से बन चुकी है। ये सड़क है और जो नाला सड़क के साथ में बनना था, उस नाले पर इस समय मैं खड़ा हूं और उसके साथ कुछ और जगह छोड़ने के बाद जो बाउंड्री वॉल थी उसके अंदर इन्होंने अपनी ये दुकानें बनाई थी। इनका ये कहना है कि जो दुकानें इन्होंने बनाई थी वो इनकी अपनी जगह पर थी और बिना किसी कारण के ही आज सुबह एक अथॉरिटी आती है जिस वक्त ये घर में नहीं थे और सीधे जेसीबी मशीनें लेकर जो है वो इनके स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से इनका की भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अब इसमें लीगलिटी कितनी है, कौन सही है कौन गलत है, ये लीगल मैटर है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमने अपनी इस जो हद है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये इन्होंने एक लास्ट बाउंड्री वॉल जो है वो मारी थी और इसके अंदर इतनी स्पेस अभी बची हुई है, तो फिर जो स्ट्रक्चर हमने अपनी जगह पर बनाए थे उन्हें आखिर क्यों इस तरह से डिमोलिश किया गया, इसके पीछे की वजह क्या है। ये देखिए, ये गैप निसंदेह बीच में जरूर है। ये वो बाउंड्री फेंस है रोड की जो कि दिख रही है, ये बीच में गैप दिख रहा है और आगे जो इनकी ये दुकानें बनी थी जो कि अब तोड़ दी गई हैं, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि अकारण ही ये कार्रवाई की गई है और बिना किसी नोटिस के की गई है, जिसकी वजह से इनका नुकसान हुआ। और जिस वक्त ये कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस वक्त हमें किसी ने नहीं रोका और जब ये लेंटर पड़ गया, जब लगभग काम पूरा हो गया, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये एक्शन किया गया। और आगे भी 2 और दुकानें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शेड्स जो ये नीले रंग की चादरें स्टील की पड़ी हुई हैं, ये जरा आप देखिए, ये भी आज डिमोलिश की गई हैं, ये देखिए। तो फिलहाल इनका ये कहना है कि किस एजेंसी ने आज ये एक्शन किया है इसके बारे में हमें नहीं मालूम चला है। और ये देखिए, आगे भी एक और दुकान है, यहां से हम आपको आगे अगर दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए, ये इन्होंने शेड यहां पर बाहर लगाए थे, ये शेड तोड़ दिए गए और ये एक दुकान थी, ये भी यहां पर इसका निर्माण चल रहा था सामने, ये देखिए, इस दुकान को भी तोड़ दिया गया है। और ये दुकान जो है जिनकी आगे 3 दुकानें टूटी हैं, उनका कहना है कि ये जगह भी हमने ही इन लोगों को सेल आउट की थी और जब ये स्ट्रक्चर यहां पर बना है तो ये भी एक गैप के आगे बना है। तो ये जो कार्रवाई आज की गई ये बिना किसी नोटिस के की गई और इसकी वजह से खासा नुकसान इन्हें हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे ऑनर से भी बात करने की कि आखिर क्या रीजन रहे, क्या इन्होंने इलीगल लैंड एनक्रोच करी थी, क्योंकि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क अब सतवारी का जो अल्टरनेट रूट है, ये सड़क उससे कनेक्ट करती है और सतवारी के अल्टरनेट रूट का जो ट्रैफिक सड़क निर्माण के चलते वहां पर बंद किया गया है, तो वो उसी सड़क से आता है। तो ऐसे में सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन क्या रीजन रहा कि ये दुकानें आज तोड़ दी गई। ऑनर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे जरा बात करने की कोशिश करूंगा। तो क्या वजह क्या रही आपकी जो दुकानें तोड़ी गई, किस एजेंसी ने तोड़ी है, कुछ बताएंगे? मैंने कोई देखा नहीं। मैं श्रीनगर गया था, मेरी भाभी गुजर गई थी, मैं उधर ही चला गया था। इधर मेरी बच्चियां एक्यूटेड है, पढ़ी लिखी हुई है, किराएदार है मेरे, वो भी नीचे थे और पुलिस आ गई। पुलिस ने डोजर लगाया और डोजर लगा के इसको नीचे कर दिया। वो बोले किसके बिना पर ये किया आपने, किसकी शिकायत बोलते हैं महल्ले वाले, हम बोलते हैं उसको महल्ले वाला को दिखाओ भाई कौन है महल्ले वाला, हमने कौन सी गुनाह की है।
वो दुकानें चल रही हैं, बोलते हैं वो बीजीपी वाले की है, हम वो नहीं तोड़ सकते हैं, हम आपकी तोड़ेंगे। अगर कानून है तो सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। आपको लगता है कि सियासत हुई है इसके पीछे? सियासत है और क्या है, पैसा दिया, पैसा हमने पैसा हमारे से लिया और ये चढ़ाए हमने। अब एक ही लेंटर डालना तो ऊपर 1.5 लाख की आपने किसको पैसा दिया? वो दफ्तर में दिया उनको। किसके दफ्तर? करा रखा है। किसके दफ्तर में? वो हमारा आदमी है, मेरे पर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जगह आपकी अपनी है ना, ये जगह हमारी है, मैंने खरीद के ली है 90 में। अच्छा, 90 में खरीदी है हमें। अच्छा, 1 कनाल जमीन मैंने खरीदी है 90 में। ठीक है। तो आज सुबह जब ये कार्रवाई हुई तो आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला हुआ? कुछ नहीं मिला मुझे। अगर नोटिस में मुझे इन्होंने दिया है तो मेरा साइन तो होगा ना, वहां मैंने पकड़ा नोटिस, मेरा साइन तो उतर होगा ना। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा नुकसान हुआ ही हमको दे दें। अगर देंगे ठीक, नहीं देंगे तो इधर कत्लेआम मैं करूंगा, अपने आप को कत्लेआम करूंगा, सरेआम करूंगा मैं कत्लेआम अपने आप को। देखिए यहाँ पर ये थोड़े से इनका ये कहना है कि कितनी गुंडागर्दी, ये सियासत भी है और ये कह रहे हैं कि ये जगह हमारी है, हमने खरीदी है और ये दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तोड़ दी गई हैं। ये लेंटर यहाँ पर डाला गया था और आज सुबह ही ये कार्रवाई की गई है। तो इनका ये कहना है कि हमें नुकसान जो हमारा हुआ है उसकी भरपाई की जाए और किस एजेंसी ने ये कार्रवाई की है इसके बारे में फिलहाल इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन सुबह ये एक्शन हुआ है और इनका यही कहना है कि जगह जो थी वो हमने परचेज की थी और बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की गई है, जबकि आगे कुछ दुकानें हैं जो कि इनके बराबर ही बनी हुई हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो सियासत करने का भी आरोप ये लगा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि हमारा गलत तरीके से नुकसान किया गया है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा नुकसान की भरपाई की जाए। अब इसके पीछे असलियत क्या है, क्या ये एनक्रोच लैंड थी, इलीगल थी, या क्यों ये एक्शन लिया गया, ये तो सरकार की ओर से या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन दी जाएगी तो उसके बाद ही साफ होगी। लेकिन जिनकी दुकानें टूटी हैं उनका गुस्सा चरम पर है और वो ये कह रहे हैं कि हमें बिना बताए जो है ये कार्रवाई की गई है। नमस्कार।